नमस्कार दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सभी व्यूवर्स को। और मैं अश्विनी वशिष्ठ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जी हाँ, रियल एस्टेट पे है। वैसे ये बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है। जैसे कि आपने जब भी यूट्यूब पे खोलते होंगे बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र आपने देखे होंगे और उनको सुनते भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से वो लोग गुमराह कर रहे हैं, और ऐसे ही मैं कुछ और वीडियोस भी लेकर आऊँगा। और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये सभी ऐसे हैं, इनमें से बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हैं, बट इनमें जो चलते हैं ज़्यादातर वो हैं जो पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। और वैसे हर एक फील्ड में मुझे तो यही लग रहा है, जो एडवाइज़र हैं ज़्यादातर जो टॉप पर बैठे हैं वो पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बट हाँ वो चल रहे हैं क्योंकि वो एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ लेते हैं कि ये सही है तो है, यहाँ पर इतनी इनकम है तो है, यहाँ पर आप मिलीनियर बन सकते हैं, यहाँ पे आप 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ये कर सकते हैं, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जहाँ तक मैंने देखा है वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बट जो भी हो, हमें चलना है हमारे रास्ते पर, हमारे बनाए हुए रास्ते पर, और रास्ता हमें नया बनाना है। तो सच्चाई के साथ, जैसे कि मैं रियल एस्टेट में कुछ कमियाँ होती हैं, किसी प्रोजेक्ट में, किसी बिल्डर में, मैं सभी आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज मैं शेयर करने वाला हूँ जो कि रियल एस्टेट के ऊपर ये लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा स्टॉक मार्केट, एसआईपी, जो भी जहाँ भी उनको या जिस भी टाइप की ऐप का प्रमोशन उन्हें करना होता है उसी टाइप के वीडियोज़ वो शेयर कर देते हैं। बहुत बार इनके ये भी वीडियोज़ देखने को मिलते हैं कि यदि आप 5 साल पहले HDFC में इन्वेस्ट कर देते तो आप यहाँ होते, इस एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप यहाँ तक पहुँच चुके होते। लेकिन ये बोलते हुए भूल जाते हैं कि यस बैंक का क्या हाल हुआ था। यस बैंक के 5 साल का रिकॉर्ड देखिए आप, और फिर HDFC को देखिए। यानी कि जहाँ पर आपने क्लिक HDFC को किया वहाँ पर आपसे यस बैंक भी तो क्लिक हो सकता था। वो पतंजलि फूड्स का नाम लेकर आते हैं कि यहाँ पर आपने इतनी अमाउंट यदि की होती तो आपकी इतनी बन चुकी होती। वो इसके साथ साथ फ्यूचर ग्रुप का क्या हाल हुआ है, उनके इन्वेस्टर का क्या हाल हुआ है, उनका कभी देखेंगे भी नहीं। क्योंकि यदि वो बातें करेंगे, दोनों साइड की बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसा कि मैं रियल एस्टेट में करता हूँ, तो फिर उनकी जो उनका एक तरीका है कमाने का, जो अपनी शॉप खोली हुई है, वो बंद हो जाएगी। वो टॉप गेनर्स का नाम तो लेते हैं, लेकिन क्यों नाम नहीं लेते वो सिंटेक्स प्लास्टिक टेक है। देखा होगा आपने क्या हाल हुआ है। GFL का देखा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का देखा है, रिलायंस होम फाइनेंस का देखा है। यहाँ पर ये यदि मैं इन लोगों की बात करूँ, इनके अनुसार चलूँ, तो इन्होंने जो सपना दिखाया है एक आम आदमी को, छोटे इन्वेस्टर को, वैसे मेरे जो यहाँ पर इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं, 60 to 70% ऐसे इन्वेस्टर, ऐसे व्यूवर्स हैं जो अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को। बट मैं उन 30% के लिए वीडियो बना रहा हूँ। डेली 5 स्टार होटल में डिनर का सपना दिखाकर और चाय की टपरी पे विदाउट बिस्किट चाय के लायक छोड़ेंगे। जी हाँ, यही तो किया है जो कुछ टॉप लूजर्स हैं। आप देख लीजिए 95, 98, 99% तक का लॉस यहाँ के इन्वेस्टर को हुआ है बहुत सारी कंपनीज में। बट रियल एस्टेट की ये खूबसूरती है कि वो कभी भी आपको इस तरीके से 90%, 95%, 98% ये कभी भी लॉस नहीं दे सकता। हाँ, किसी गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया जो कि सच्चाई है ही नहीं, जो रियल है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं रेरा का लाइसेंस ले लेते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं वो नहीं मानते। क्यों इन्वेस्ट करते हो वहाँ पे? अब आपको कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? सारी साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, और यदि इनसे भी आप इन पे भी अपलोड नहीं किया जाता तो काफ़ी सारे ऐसे एडवाइज़र भी हैं। मैं मानता हूँ 99% ऐसे लोग हैं जो अपने कमाई पे ध्यान रखते हैं, बट 1% हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए। मैं अकेला नहीं, और भी लोग हैं जो सच्चाई को सामने रखते हैं। और बिल्डर्स में ऐसे कोई 2-4% ही होते हैं जिनको समझना और जिनको पहचानना बड़ा आसान होता है, बट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि वहाँ पे आपको यस बैंक और HDFC में डिफरेंस देखना उस टाइम पे आज देख सकते हैं, लेकिन 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले देखना बड़ा मुश्किल था। सो ये लोग जानते हैं कि इनकी शॉप, इनकी दुकान उतनी अच्छी चलेगी
जितना कि ये लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है वो रियल एस्टेट में, बहुत बड़ा पैसा जाता है, तो ये लोग सोचते हैं कि वो पैसा यदि यहाँ पे आ जाए, और उसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, और उसका जवाब भी देता हूँ। देखिए क्या है, जैसे रियल एस्टेट को बोलते हैं कि 5 साल में रियल एस्टेट क्या देता है, आप उस पर देखिए, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप 1 करोड़ लगाते हैं और आप 1 करोड़ का इंटरेस्ट देखिए कितना बनता है। आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप उस पर इंटरेस्ट देखिए। चलिए मैं आपको उस पर ऊपर ही बताता हूँ। इंटरेस्ट जो इनका होता है सबसे बड़ा हथियार होता है, और जो वो देखने में हमें लगता है तो रियल में लगता भी है कि यार हम कर क्या रहे हैं। प्रॉपर्टी हम जितने की खरीद रहे हैं 20 साल के बाद ऑलमोस्ट वही हमारा चला जाएगा, हाँ इतना ही इंटरेस्ट चला जाएगा। मैं बताता हूँ, आप 21 CR की, चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप 1 CR की एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपने डाउन पेमेंट की 25 लाख, अपने पॉकेट से आपने 25 लाख दे दिए बिल्डर को, 75 लाख पे आपने लोन लिया। अब इस 75 लाख के अमाउंट पे जो आप लोन ले रहे हैं, यदि आपकी 8.5% के आसपास हम मान लेते हैं इंटरेस्ट जो लगभग रहता है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी रहता है कभी थोड़ा कम भी रहता है, लेकिन हम एक एवरेज उठा लेते हैं 8.5%। 8.5% के आसपास करीब ये 65,000 के आसपास बनता है जो आपकी EMI बनेगी। और उसके बाद जो आज 1 CR की प्रॉपर्टी पे रेंट आ रहा है वो करीब करीब 40,000 के आसपास आ रहा है। जी हाँ, आपको लगता होगा कि ऐसा क्या हो रहा है, आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाके देख लीजिए। मैं टॉप जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको छोड़िए, जैसे कि ये लोग बोलते हैं, मैं एवरेज से भी कम यदि किसी बिल्डर की बात करूं, आप सेक्टर 71 में CST का देख सकते हैं, निर्वाणा कंट्री में यूनिटेक के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, गुड़गांव की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर। यहाँ पर 40% 1 CR की प्रॉपर्टी पे आपका 40,000 के आसपास का रेंट आपको मिल जाता है। वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 2-4 हज़ार रुपये कम या ज़्यादा, बट मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो एक लगभग एवरेज हम मान के चल रहे हैं। अब मैं आपको रियल एस्टेट की जो हमेशा लगभग होती हैं, ये चीज़ें कभी नहीं बदलती, अराउंड 5 या 5.5 ईयर्स में आपकी जो EMI है उसको बीट कर देती है आपकी रेंटल वैल्यू। जी हाँ, हमेशा रेंटल वैल्यू 5 या 5.5 ईयर्स में बीट कर देती है। 10% का हम एवरेज मान के चलते हैं जो इंक्रीज होता है जो अच्छे शहरों में, और ये हो सकता है कभी 5 to 6% भी हो, कभी ऐसा होता है कि 15% तक भी होता है, जो अभी इस साल देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि रेंट एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये हमेशा 5 साल में 1-2 बार ऐसा होता है। अब हम चलते हैं 5 से 6 साल के बाद, वहाँ पे आपकी EMI को क्रॉस कर चुका है आपकी रेंटल एल्ट। अब जो रेंट है, रेंट वैल्यू जो आपकी उससे ज़्यादा है, वो हर टाइम हर 1 साल वो आपकी बढ़ती जाएगी, यानी कि EMI को क्रॉस करती हुई जाएगी और आगे जाती जाएगी। और यदि आपने रिड्यूसिंग में लोन लिया हुआ है, फिक्स्ड है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी EMI सेम जा रही है, उसको क्रॉस होकर चुकी है। लेकिन रिड्यूसिंग में लिया हुआ है तो EMI आपकी कम होती जा रही है, बट हाँ आपकी जो रेंट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन है, हम मान के चल लेते हैं 10 से 15%। जो नॉर्मल प्रॉपर्टी हैं वो 8% भी आता है, 10% भी आता है, किसी में 6-7% तक भी आता है, तो किसी में 14 to 15% भी आता है। वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से उस टाइम पे निवेश किया था। हम यहाँ पे 10 to 15% के आसपास मान के चल लेते हैं, यानी कि 10 से 15 लाख रुपए। 10 से 15 लाख रुपए का हमें फ़ायदा मिलता है हर 1 साल पर एनम। जो हमें ये फ़ायदा मिला, अभी कितनी अमाउंट पे? अब मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो आपको वहीं गुमराह करते हैं, वो 1 CR को उठा लाते हैं वहाँ पे। 1 CR का कहाँ पे? यदि आप 1 CR का मानते हो तो फिर इंटरेस्ट मत लगाओ, और यदि आप इंटरेस्ट लगा रहे हो तो जो ये इनकम है वो 1 CR पे नहीं, वो 25 लाख पे है जो आपने अपनी पॉकेट से पे किया था। क्योंकि उसके बाद की जो अमाउंट है 75 लाख है, वो आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी पे कर रही है, यानी कि वो कमा के दे रही है, या फिर जो आपका टेनेंट है वो उसमें आपकी हेल्प कर रहा है, उसकी पॉकेट से निकल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है यहाँ पे कि 25 लाख रुपए पे आप हर साल 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट को भी गलत नहीं मानता, वो भी अच्छा है। देखिए रिटर्न उसमें ज़्यादा मिल सकता है, इवन 1000%, 2000% 5 साल में, लेकिन वो गिनी चुनी कंपनियाँ हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमारा
जो हम हैं वहीं पे कुछ कर पाएँ। हमारा इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज़ पे भी जा सकता है जैसा कि मैंने बताया, और लूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। निफ्टी 30 या इनमें जाके हम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन है और उसका है वो बराबर है। लेकिन जो प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा है वो ये है कि हमने 25 लाख पे 1 CR का एप्रिसिएशन लिया। अब एक पॉइंट और आता है जो मैंने सुना, उसमें वो भाई साहब बोल रहे हैं, एक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो बेचारे पता नहीं क्यों व्यूज कम आते हैं। वो वही बात है जैसा कि मैंने बताया आपको, सच्चाई बोलना, और जितना है उतना यदि आप बोलोगे तो व्यूज कम आएंगे ही आएंगे। व्यूज ज़्यादा लाने तो आपको ऐसी बातें बोलनी है तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है, मेरी तो नहीं है और ऐसे बहुत सारे लोगों की नहीं है। बट जो ये हैं ये लोग कर रहे हैं, और वहाँ पर वो बोलते हैं कि 20 ईयर्स तक यदि आपने लोन लिया है तो आप उसे 10 साल में फोरक्लोज मत कीजिए। आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या है कि 20 ईयर्स तक, यानी कि आपसे बैंक टोटल जो इंटरेस्ट है वो पहले ही EMI में ऐड करके ले चुका है, और आप इसके बाद 10 से साल बाद यदि आप कर रहे हैं तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और उस पर आप क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, उसे निवेश कीजिए स्टॉक मार्केट में, या हम जो ऐप का प्रमोशन करते हैं आप उसके थ्रू, और वो जिसके लिए भी काम करते हैं, SIP जो भी है, तो आप वहाँ पे निवेश कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट दे ही चुके हैं तो उसके ऊपर फिर प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आप फ्री हैं। क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि जल्दी करो, आपसे कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना लग रहा है। बहुत गलत तरीके से वो लोग ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा आप कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी जो 60-70% ऑडियंस है वो इन बारे में समझती है, वो इंटरेस्ट के बारे में भी समझती है, वो बैंकिंग सिस्टम को भी समझती है, वो EMI कैलकुलेशन को भी समझती है। बट जो 30-35% जो मेरे व्यूअर्स होंगे, ये वीडियो उनके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो बैंकिंग कैलकुलेशन है उसके बारे में या तो ये जो इन्फ्लुएंसर हैं ये बिल्कुल नहीं जानते, या फिर बहुत कुछ जानते हैं बट फिर से अपने फ़ायदे के लिए, अपनी दुकान के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जब EMI बनती है तो इंटरेस्ट टोटल उसमें डिवाइड कर दिया जाता है EMI में, और यदि ऐसा कोई कर रहा है या फिर सोच भी रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसके बारे में यदि आपको कुछ एडवाइस लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कॉल बैक कर लूँगा। आज का वीडियो इन 2 पॉइंट्स पे था। मैं बाकी इनके कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आते हैं, मैं वो भी शेयर करूँगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैं दूसरी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है और ना ही मैं दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाला। मेरा जो काम है, जिसके बारे में मुझे 100% मुझे पूरी नॉलेज है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। ऐसे ही वीडियोज़ से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने ग्रुप्स में। प्लीज़, मेरी भी हेल्प होगी, आप लोगों की भी होगी, और उनकी भी होगी जिनको आप कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मैं कैलकुलेशन वगैरह करता हूँ, ये मुझे एक्सेल वगैरह का सहारा लेना चाहिए, ताकि वीडियोज हैं उनमें सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। बट वर्बली मैंने बिल्कुल समझा दिया होगा, मैं इतना जानता हूँ। फिर भी यदि आपके कुछ आपकी सलाह हैं, कुछ एडवाइस हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी प्रोजेक्ट या लोकेशन का रिव्यू कराना है तो आप उस बारे में भी लिख सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।